प्रतीक्षा नगर वासियों के लिए आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो है प्रतीक्षा नगर के वासियों के लिए सायन माटुंगा नहीं जाना पड़ेगा लाइट बिल भरने के लिए। हमारे साथ प्रवीण सर हैं, उनसे बात करेंगे कि कितनी खुशी हो रही है सर कि प्रतीक्षा नगर वासियों को एक उपहार दे रहे हैं। हमने आज पहली ही बार बताया, मराठी में मैं बोल रहा हूँ, दुग्ध शर्करा योग आया है। जो स्थानिक नगर सेवक है रामदास जी कामले साहब, इनका मार्गदर्शन सातमकर साहब का, यहाँ के लोगों को जो सुविधा देना चाहिए उसके अंदर पहला नंबर एक। कितने सालों की मांग थी कि यहाँ हम इधर कि यहाँ बिल भरना, जो बिल है इलेक्ट्रिक जो भी देयक, वो भरने के लिए यहाँ जो गाड़ी है उसके बदले गाड़ी थी वो बाद में बंद हो गई, उसके अंदर ये मिलना, ये भरना केंद्र है वो होना चाहिए। और हिसाब से इन्होंने ये किया। माजी हमारा जो ये है पाटनकर साहब चेयरमैन, उन्होंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगा के यहाँ के लोगों के लिए सुविधा के लिए ये मंजूर करके ले लिया है। अनिल सर, काफ़ी प्रयास आपकी रही है सर, चूँकि मैं खुद इसकी गवाह हूँ कि कई बार जो है आप यहाँ पे आकर के दौरा कर चुके हैं और कई बार जो है इसके लिए आपने फॉलो अप लिया है। कितनी खुशी हो रही है कि आज आपकी जो ये मनोकामना है वो पूरी हुई। देखिए, खुशी नहीं बोलूँगा मैं, ये लोगों की सुविधा थी और बेस्ट प्रशासन की जवाबदारी थी कि ये सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ का जो 40,000 के जो कंज्यूमर है BST के, वो कहाँ जाए। पहले यहाँ वैन थी मगर बंद हो गई कई कारण से, बाद में लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। तो यहाँ के हमारे विभाग प्रमुख सातमकर साहब जी और हमारे स्थानिक नगर सेवक रामदास जी कामले, इन्होंने देखा कि जब शाखा में शाम के वक्त बैठते थे तो लोग रोज के आते थे कि कहाँ भरा जाए। अभी BST ऐप्स है, मगर मैं बोलूँ ये ऐप सिस्टम में बहुत सी दिक्कत आती है। मैं 3 दिन से मेरा OTP कंफर्म कर रहा हूँ, सर्वर डाउन है, हो नहीं रहा है। तो वही सुविधा, वो ऐप की सुविधा स्लम में लोगों के हर एक के पास नहीं है, तो वो कहाँ जाएं। तो इसके लिए इनकी मांग थी। 40,000 कंज्यूमर है, BST की जवाबदारी के बाद और BST को ये करना ही चाहिए, क्योंकि BST की आज की जो हालत देखते हुए ये पैसे की भी ज़रूरत BST को भी है ना। लोग यूज़ करेंगे, बिल भरेंगे, लेट होता था तो पेनल्टी होती थी, पेनल्टी के ऊपर ब्याज होता था। फिर ये दोनों को परेशानी को नज़र रखते हुए जब हमने ये प्रस्ताव प्रशासन के सामने रखा, तो फिर BST की आज हालत देखते हुए इसका पैसा कौन खड़ा करेगा। अंदर से हम लोग अगर कैबिन लगाते हैं तो बाहर का जो शेड चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि स्थानिक नगर सेवक आ गया है, उन्होंने बोला नहीं, ये जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। उस माध्यम से हम लोग ने सभी ने प्रशासन के जब उस वक्त हमारे आज के अध्यक्ष भी उस वक्त समिति सदस्य थे, लोगों की सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए और हर नगर सेवक सामने आता है फंड देने के लिए तो जल्द से जल्द होना चाहिए। लॉकडाउन के कारण आज लेट हो रहा है, फिर भी मैं बोलूँगा कि आज से ये सेवा उन्होंने आज डिक्लेयर किया है कि प्रशासन, बेस्ट प्रशासन के माध्यम से ये सुविधा आज लोकार्पण की गई है। तो लोग उनका आपके माध्यम से बोलूँगा कि ये सुविधा का लाभ उठावे और जल्द से जल्द तारीख जाने के पहले, ताकि पेनल्टी न लगे, यहाँ के बिल भरे। सर, आपकी मार्गदर्शन रही है सर। नहीं, बिल्कुल, ये एक अच्छी सुविधा लोगों को मिली है। आज इस प्रोग्राम में हमारे बेस समिति के अध्यक्ष प्रवीण जी यहाँ पे आए, उन्होंने इस विद्युत बिल भरना केंद्र का उद्घाटन किया। बहुत दिनों से लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पे बहुत टाइम सायन सर्कल जाना, माटुंगा जाना, वहाँ पे जाके, इसके पहले भी एक व्यवस्था की थी, यहाँ पे BST की गाड़ी आती थी, वो बिल कलेक्ट करती थी, मगर अभी वो गाड़ी भी बंद हो गई। तो लोग बहुत ही परेशान थे। तो रामदास जी को ये कहा कि यहाँ पे ये होना चाहिए और उसके माध्यम से हमने कोशिश किया। पाटनकर साहब उस वक्त बेस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने मदद किया। बेस समिति में ये प्रस्ताव लाया, उसको मंजूरी दिया। BST के सभी अधिकारी, बेस्ट के महाव्यवस्थापक, उनको रिक्वेस्ट करके ये प्रस्ताव पारित करके लिया और आज एक अच्छी सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध हो गई। रामदास जी का ये काम, ये बहुत ही छोटा काम, मगर इस तरह से बहुत सारे काम इस प्रतीक्षा नगर में, उसके लिए आप उसके खुद साक्षीदार हैं। बहुत हर एक प्रोग्राम में आप वहाँ पे शरीक होते हैं और इसलिए आज सभी लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि एक अच्छी सुविधा यहाँ पे लोगों को दी है। धन्यवाद सर, कितनी मेहनत करी आपने इसमें? नाही, मेहनतचं काही हे नाही. एक आता माझ्या वरिष्ठ जे आहेत सातमकर साहेब आहेत किंवा आपले पाटणकर साहेब आहेत, सगळे आमचे शिंदे साहेब आहेत, या सगळ्यांचं सहकार्य असतं. मेहनत तर असतेच, परंतु आपल्यावरती कोणाचं मार्गदर्शन असलं पाहिजे, हात असला पाहिजे. ते माझे वरिष्ठ सगळे हे सदैव आपल्या म्हणजे सगळ्यांना घेऊन चालणारे आहेत, त्यामुळे मला जास्त दिक्कत नाही झाली.
थोडंसं जरा धावपळ झाली, परंतु सगळ्यांचं सहकार्य होतं. त्यामुळे मी माझ्या वरिष्ठांचं, सातंबर साहेबांचं, पाटणकर साहेबांचं, शिंदे साहेबांचं, BSTच्या सर्व अधिकाऱ्यांचं आणि स्थानिक नागरिकांचं पण ते काम जे पेंडिंग होतं त्यामुळे सगळ्यांचं मी आभार व्यक्त करतो आणि हा मौका मला काम करण्याचा भेटला. सर ये बात तो हो गई, बहुत अच्छी खबर है, लेकिन लाइट बिल लेकर के जो आम जनता है वो पूरी तरह से परेशान है। परेशान है। अभी जो बीच में MECB का ये आया था उसके अंदर वो टेरिफ आया, उसके अंदर वो थोड़ा बिल में बढ़ोतरी हो गई कि 100-150 यूनिट के बाद में बिल में बढ़ोतरी आई है। और हमने जो बिल ज़्यादा है उसका हमेशा ये करते आए, वरिष्ठ अधिकारी को बुलाओ और उनसे ये करके लो तय की होती, तब सबको उस टाइम 99% लोगों का समाधान करके लिए कि ऐसा कोई बिल बढ़ा आया नहीं कि भाई लॉकडाउन में बिल बढ़ा। हमारे बिल्डिंग में, हम लोग प्रेस वाले हैं सर, हमारे बिल्डिंग में खुद जो घर पे नहीं रहता था उसके 20-25 हज़ार बिल आए। न्यूज़ वाले हो, वैसे पत्रकार भी मेरे पास आए थे, उनका भी समाधान करके दिए कि भाई जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको बुला के उन्होंने समझाया उनको, ये इतना बिल इतना यूनिट के ऊपर है, उसके बाद में दुगना होता है, फिर इसके बाद में 500 के यूनिट के बाद में तिगुना होता है, ये सब समझाया। पत्रकार भी उसमें थे। आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले हो वैसे पत्रकार भी आए थे, मैंने उनको समझाया, उन लोग वैसे समाधान किए कि नहीं बराबर है करके, मैं वहाँ भी समझाया। बहुत ही खुशखबरी दिन है प्रतीक्षा नगर के लोगों के लिए। उनको जो है बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे जो है प्रतीक्षा नगर में ही खुद ही उन्हें लाइट बिल भरने की व्यवस्था हो गई है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, मुंबई।